अमेरिकी एस्ट्रोनॉमिक्स कंपनी स्पेसएक्स ने शुक्रवार को स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया, जिसमें स्पेसएक्स के रॉकेट ने एक 25 अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचाया, जिसमें दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य जासूसी उपग्रह भी शामिल है। दक्षिण कोरिया के इस जासूसी सैटेलाइट का नाम है कोरिया 425 और ये सैटेलाइट इसलिए भी अहम है क्योंकि 10 दिन पहले ही उत्तर कोरिया ने भी अंतरिक्ष में अपना पहला जासूसी सैटेलाइट भेजा था। बाद में ये भी दावा कर दिया कि उसके जासूसी सैटेलाइट ने अमेरिका के व्हाइट हाउस तक की तस्वीरें भेजी हैं। दक्षिण कोरिया ने इसी के जवाब में अपनी भी तैयारी की है और उसके पहले जासूसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजा जा चुका है और अब इंतजार है कि कब ये सैटेलाइट तस्वीरें भेजता है। अजरबैजान ने अमेरिका को ये चेतावनी दे दी कि अमेरिका को आर्मेनिया और उसके झगड़े में से दूरी बनानी चाहिए। उसका आरोप है कि अमेरिका लगातार आर्मेनिया की मदद कर रहा है और अजरबैजान के मुताबिक इसी वजह से आर्मेनिया लगातार ताकतवर होता जा रहा है। मतलब सीधे शब्दों में उसने अमेरिका को यह जता दिया कि वो अजरबैजान के दुश्मन की मदद करना बंद कर दे, वरना अमेरिका और अजरबैजान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। और ये चेतावनी किसी और ने नहीं बल्कि अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हम अलियव ने दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अजरबैजान के राष्ट्रपति ने इसके लिए अमेरिकी विदेश मंत्री से फोन पर बातचीत की और अमेरिका को ये नसीहत दी कि वो इस जंग से दूर ही रहे तो बेहतर है। अजरबैजान ने आरोप लगाया कि अमेरिका आर्मेनिया को हथियारों की मदद करता है और फिर उन्हीं हथियारों के दम पर नागोर्नो कराबाख इलाके में खून खराबा होता है। कुछ महीने पहले अमेरिका ने आर्मेनिया के साथ मिलकर वहां एक बड़ा युद्धाभ्यास भी किया था। मतलब अजरबैजान ने सीधे सीधे वहां मचे बवाल के लिए अमेरिका को ही निशाने पर ले लिया। नागोर्नो कराबाख वो इलाका है जिसके लिए आर्मेनिया और अजरबैजान कई दशकों से जंग लड़ रहे हैं। हालांकि अजरबैजान ने कुछ महीनों पहले ये दावा किया था कि उसने आर्मेनिया से जारी इस जंग को जीत लिया है, लेकिन आरोप है कि नागोर्नो कराबाख में बवाल इसके बाद भी नहीं थमा। नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया और उसके पड़ोसी अजरबैजान के बीच विवादित इलाका है। अजरबैजान का आरोप है कि आर्मेनिया वहां विद्रोही गुटों को शह देता है और उसी के इशारों पर अजरबैजान पर हमले होते हैं। हालांकि कुछ महीनों पहले अजरबैजान ने यह ऐलान किया था कि उसने नागोर्नो कराबाख इलाके में पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है, लेकिन इसके बाद भी वहां झड़प की खबरें सामने आई और अजरबैजान का आरोप है कि इसके लिए जितना जिम्मेदार आर्मेनिया है उतना ही जिम्मेदार अमेरिका भी है, क्योंकि अजरबैजान के मुताबिक नागोर्नो कराबाख इलाके में विरोध की आग सुलगाने में आर्मेनिया की मदद अमेरिका ने भी की। हालांकि इस मामले में अजरबैजान सिर्फ अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं मानता बल्कि उसकी इस लिस्ट में फ्रांस भी शामिल है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ महीनों पहले फ्रांस ने आर्मेनिया के साथ हथियारों की एक बड़ी डील करने का ऐलान किया था, जिसके बाद वो अजरबैजान के निशाने पर आ गया था, क्योंकि ये समझौता ऐसे वक्त पर हुआ था जब नागोर्नो कराबाख पर अजरबैजान ने कब्जे का दावा कर दिया था और इसके बाद आर्मेनिया उसे जवाब देने के लिए अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया था। और इसी बीच आर्मेनिया पहुंची फ्रांस की विदेश मंत्री ने आर्मेनिया की मदद का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जंग की आग एक बार फिर भड़कने की आशंका जताई जाने लगी थी और इसी वजह से अजरबैजान फ्रांस पर आग बबूला हो गया था, ठीक वैसे ही जैसे वो अभी अमेरिका पर बरसा, क्योंकि उसका आरोप है कि अमेरिका और फ्रांस जैसे देश आर्मेनिया की लगातार मदद करके इस जंग को कभी खत्म नहीं होने देना चाहते। यूक्रेन की सेना को यह शक है कि इसके पीछे रूस की खुफिया एजेंसी के एजेंट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए कि वो अधिकारी यूक्रेन की सेना में ऊंचे ओहदे पर हैं और यूक्रेन का मानना है कि इसी वजह से रूस ने उनके परिवार को निशाना बनाने की कोशिश की और इसके लिए उनकी पत्नी के खाने में जहर मिलाने की साजिश रची गई। यूक्रेन के मुताबिक किसी ने किरिलो बुदानोव की पत्नी मारियाना बुदानोव के खाने में केमिकल मिलाए, जिससे वो खाना जहरीला हो गया। हालांकि गनीमत ये रही कि वक्त रहते इस बात का पता चल गया, जिससे उनकी जान बच गई। लेकिन यूक्रेन की सेना और वहां की खुफिया एजेंसी इसके बाद सख्ते में आ गई। यूक्रेन ने आशंका जताई कि रूस उसकी फौज के अधिकारियों को निशाने पर लेकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश में है, क्योंकि किरिलो बुदानोव यूक्रेन की सेना की जासूसी विंग के प्रमुख हैं और वो रूस के खिलाफ लड़ी जा रही इस जंग की शुरुआत से ही काफी सक्रिय हैं। और यूक्रेन का मानना है कि इसी वजह से रूस ने उन्हें डराने की कोशिश की ताकि वो अपने परिवार वालों की जान पर मंडराते खतरे की वजह से पीछे हट जाएं और रूस का काम आसान हो जाए। ये कोई पहली बार नहीं है जब दुश्मन को कमजोर करने के लिए रूस ने इस तरह की चाल चली। आरोप है कि कुछ दिन पहले ही यूक्रेन के मिलिट्री चीफ के सलाहकार को भी रूस के एजेंटों ने ही ठिकाने लगाया था, लेकिन उसका तरीका इससे थोड़ा अलग था। जानकारी के मुताबिक जेनेदी चास्तिकोव नाम के उस 39 साल के अधिकारी को उनके जन्मदिन के दिन ही शिकार बनाया गया था। यूक्रेन के मुताबिक इसके लिए हमलावरों ने उनके जन्मदिन के तोहफों के बीच में ग्रेनेड रखकर उन्हें दिया था
और जैसे ही उन्होंने वो डिब्बा खोला उनके चिथड़े उड़ गए। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस पैंतरे से सिर्फ रूस ने शिकार किया हो, बल्कि आरोप है कि यूक्रेन ने भी रूस के कई सैनिकों और अधिकारियों को इसी तरह से मौत के घाट उतारा। रूस की एक रिपोर्ट के मुताबिक उसके 3 अधिकारियों के खाने में चूहे मारने वाली दवा मिलाकर उन्हें यूक्रेन में मार दिया गया था। इसके अलावा डोनेस्क में रूस का साथ देने वाले राजनेता मिखाइल फिलिपोनेंको को भी यूक्रेन में निशाना बनाया गया था। रूस का आरोप है कि उन्हें मारने के लिए उनकी कार में बड़ी मात्रा में विस्फोटक लगा दिया गया था। माना जा रहा है कि इसी वजह से पुतिन ने यूक्रेन में अपने दुश्मनों को जहर देकर मारने की कोशिश की। हालांकि ये पुतिन का पुराना पैंतरा माना जाता है। पुतिन पर कई साल पहले से ये आरोप लगते आए हैं कि वो अपने विपक्षियों को रास्ते से हटाने के लिए उन्हें अलग अलग तरीकों से मार देते हैं। मतलब पुतिन के दुश्मन भी मर जाते हैं और उनके दामन पर दाग तक नहीं लग पाता। आरोप है कि जब सन 2000 में पुतिन सत्ता में आए तब से ही रूस में रहस्यमयी तरीके से उनके विरोधियों की जान जाने का सिलसिला शुरू हो गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2003 के अप्रैल में पुतिन के विरोधी एक सांसद को अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था। इसके 3 महीने बाद वहां के एक खोजी पत्रकार की भी रहस्यमयी बीमारी से मौत हो गई थी। इसके अलावा पुतिन पर रूस की ही एक जानी मानी पत्रकार को फ्लाइट में चाय में जहर दिलवाने के आरोप लगे थे। माना जाता है कि पुतिन ने अपने करीबियों को भी नहीं बख्शा था। उन्होंने रूस की खुफिया एजेंसी केजीबी में अपने एक पुराने साथी के खाने में भी जहर मिलवा दिया था। मतलब पुतिन पर लग रहे ये आरोप नए नहीं है, बल्कि माना जाता है कि पुतिन इस पैंतरे का इस्तेमाल पिछले 2 दशकों से करते आ रहे हैं।